रसूल की ज़ुबान से अदा होता है और 1 2 3 नहीं 12 फरिश्तों की दौड़ें लग गईं कि कौन पहले इस वजीफे को लिखकर अपने रब के सामने पेश करे। माशाल्लाह, कौन पहले पहुंचता है ऊपर। माशाल्लाह। और फरिश्तों की परवाज़ भी बड़ी तेज है जी। और फिर 12 फरिश्ते बियाक वक्त, तो वो कैसा शानदार वजीफा होगा। और एक ऐसा वजीफा कि जिसको सुनने के बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जैसे साहबी कहते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी फिर वो छोड़ा नहीं। अच्छा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया वो वो सुनने के बाद सारी ज़िंदगी उस पर अमल भी किया है। वो है क्या? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और एक सहाबी ने नमाज के दौरान वो अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किए। वो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर व कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारग होने के बाद पूछा कि ये अल्फाज किसकी ज़ुबान से निकले जी। तो सहाबा कराम एक दफ़ा तो खामोश हो गए कि शायद कोई गलती हो गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया कि बहुत अच्छे कलिमात, ऐसे शानदार कलिमात ज़ुबान से निकले हैं कि मैंने 12 फरिश्तों को देखा है, उनकी दौड़ लगी हुई थी कि कौन पहले लेके जाता है। और मैंने देखा कि उसके ये कलिमात अल्लाह ने कबूल किए हैं कि आधे आसमान के खुल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कबूलियत की दलील भी है कि ये अल्लाह ने कबूल भी कर लिए हैं। तो इन कलिमात में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से ये इतने महबूब बन गए। और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत के बाद, आपकी तस्दीक के बाद, तो ये सुनहरी रूह बन गए ना, मुस्तनद कि ये आखिर इसमें है क्या? इसमें पहली चीज अल्लाह अकबर व कबीरा, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आप जरा तसव्वुर करें, जिस बंदे का ये ईमान हो जाए कि मेरा ताल्लुक सबसे बड़ी हस्ती के साथ बेशक बेशक। हम छोटे छोटे अफीसर के साथ ताल्लुक बन जाना तो वो बंदा उड़ता फिरता है, मेरा फलां के साथ ताल्लुक, मेरा फलाना ताल्लुक, मुझे मसला ही कोई नहीं। तो जिसका ताल्लुक कायनात के खालिक और मालिक से हो जाए, सुभान अल्लाह, उसको फिर धागे बांधने की, नगीने पहनने की, गले में तवीज लटकाने की, गाड़ी के आगे जूता लटकाने की जरूरत पेश नहीं आती। सबसे बड़ा ताल्लुक हो गया उसका। और फिर वो क्या कह रहा है? वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह बेशुमार तारीफें तेरी हैं, मैं हर दम तेरा शुक्रगुजार। बेशक। तो हम शुक्रगुजार होते नहीं हैं। और अगर दिल से निकलें ये अल्फाज, और अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि सिर्फ इस जिस्म पर नज़र दौड़ाएं तो इतनी नेमतें मिलेंगी कि वो गिननी मुश्किल हो जाएंगी। उन नेमतों पर जब बंदा दिल से बात निकलती है, अल्लाह के सब तारीफें तेरी हैं, तेरा शुक्र मैं अदा कर रहा हूं, तो फिर ये कलिमात महबूब बनते हैं। सुभान और फिर वो बंदा कह रहा है सुबहान अल्लाह बुक्रतन व असीला, अल्लाह सुबह शाम तेरी तस्बीह बयान कर रहा हूं कि तू वो ज़ात है जो पाक है, हर नुक्स से, हर ऐब से पाक है। इन कलिमात का जब बंदा इकरार करता है और फिर मांगे क्या मांगता है। तो इसलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने जब से ये सुना है, मैंने दोबारा कभी छोड़ा नहीं है कि ये कलिमात दिल से निकालें पूरी रूह के साथ। अब बंदा जो चाहे अपने मालिक से मांग ले। ताल्लुक भी खूबसूरत बन गया है और अता करने वाला खुद दरवाजे खोल के कह रहा है कि आजा मेरी रहमतें लूट ले, जो लेना ले ले। तो ये बंदे के लिए तमाम मुश्किलात से आसानियाँ, अपने रब की रहमतें, उससे बरकतें, उससे अनायात लेने का शानदार वजीफ़ा है।